हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 77 है। इससे पहले हम 76 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 3 मई 2023 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा? तो कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो यह नदी है महानदी। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। ओके, ये कहाँ से निकलती है महानदी? तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़ से यह निकलती है। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ से यह निकलती है महानदी। फिर बात करें गोदावरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी से किन नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर बात करें कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ओके, फिर नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से। ठीक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है नर्मदा नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां, 47वें, 35वें या 51वें? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? शेखर बंदोपाध्याय, आर के नारायण, आर.सी. मजूमदार या बिपिन चंद्र? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? तो ये है बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? रायचूर की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या आरकुट की लड़ाई? तो किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा की लड़ाई के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। ये कब हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था 1565 में। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य बस दक्कन सल्तनत के बीच ये हुआ था। ठीक है, दक्कन सल्तनत के बीच ये हुआ था। ओके, ठीक है, फिर बात करें रायचूर की लड़ाई, ये कब हुई थी? तो रायचूर की लड़ाई ये हुई थी 1520 में। ठीक है, 1520 में हुई थी रायचूर की लड़ाई। फिर हल्दी घाटी का युद्ध तो ये हुआ था 1576 में। ठीक है, और कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल या यूरिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल है जो पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? मानसूनी पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने या ध्रुवीय पूर्वी पवने? तो कौन सी
वायु अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? तो ये है ध्रुवीय पूर्वी पवन है। राइट आंसर ऑप्शन डी ध्रुवीय पूर्वी पवन है। ओके, नेक्स्ट है बैसाखी त्योहार प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु, केरल। तो वैसाखी त्योहार ये प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक डैश उपकरण है? गुणात्मक, मात्रात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का जो एक उपकरण है वो है मात्रात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 2। ओके, चलिए नेक्स्ट है महाबलीपुरम स्मारक डैश राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? चंदेल, पल्लव, पाली या गुप्त। तो महाबलीपुरम स्मारक यह बनाए गए थे पल्लव राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी पल्लव। ओके, नेक्स्ट है वी सत्यनारायण शर्मा को डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी या कथक। तो वी सत्यनारायण, ठीक है, सत्यनारायण शर्मा को इन्हें कुचिपुड़ी, राइट आंसर है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है डैश में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की? 1922, 1932, 1927 या 1915। तो ये की थी 1927 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी 1927 में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली या चंडीगढ़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये है दादर एवं नगर हवेली की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी दादर एवं नगर हवेली। ओके, नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, मुक्केबाजी, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी यह शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए शतरंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? भारत, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान। तो कौन सा देश 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो ये की थी पाकिस्तान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में घोषणा की कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के उत्पादक विचारों का समर्थन करने के लिए 1.5 करोड़ का त्वरक कार्यक्रम शुरू करेगी। 450 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये या 350 रुपये। तो ये करेगी 500 रुपये करोड़ का त्वरक कार्यक्रम शुरू करेगी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के डैश मंत्री शामिल होते? 6, 2, 10 या 4। तो ये होते हैं कैबिनेट रैंक के 6। ठीक है, 6 मंत्री शामिल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ओके, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो नेपाल भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये साझा नहीं करता है मणिपुर के साथ। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके अलावा सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ओके, नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है? डॉक्टरों, महिला उद्यमी, सिविल सेवक या निर्माण श्रमिकों। तो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम ये सिविल सेवक के लिए है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सिविल सेवक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? रविशंकर, अली अकबर खान, हरिप्रसाद चौरसिया या बिस्मिल्लाह खान। तो इसका श्रेय जाता है बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। ओके, नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी या कुचिपुड़ी।
तो पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? तो ये है भरतनाट्यम नृत्य शैली की, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। मणिपुरी ये है मणिपुर का। ओडिसी ये है उड़ीसा का। और कुचिपुड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्न किस पादप समूह का उदाहरण है? फेनरोगेम्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा। तो फर्न ये किस पादप समूह का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है टेरिडोफाइटा का। राइट आंसर ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा। ओके, नेक्स्ट है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत है? होमर, स्ट्रेबो, हेरोडोट्स या मैगस्थनीज। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मैगस्थनीज है। राइट आंसर ऑप्शन डी मैगस्थनीज। ओके, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के पहले नियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है? परमाणु का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम या द्रव्यमान का नियम। तो न्यूटन की गति के पहले नियम को, ठीक है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।